डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जो इससे पहला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी ऑफ दिस पोएम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो आज हम इसके जो क्वेश्चन दूसरी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस पोएम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू इट्स इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे जो एक लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन दैट हैज़ बीन यूज्ड इवन इन इट्स टाइटल, जिसका टाइटल है वॉइस ऑफ द रेन, उसमें भी एक लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल किया है शायर ने, एंड दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। जो पर्सोनिफिकेशन का लिटरेरी डिवाइस जो अक्सर शायर इस्तेमाल करते हैं, ही ट्राई टू गिव द रेन ए ह्यूमन कलर। तो शायर ने उसको जो रेन है उसको ऐसे एड्रेस किया है जैसे जस्ट लाइक इफ इट इज अ ह्यूमन बीइंग एंड इट इज स्पीकिंग और इट इज कन्वर्सिंग विद पोइट। शायर ने जो, क्योंकि जो वॉइस है वो हम इंसानी आवाज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं, और जो नॉन लिविंग चीज़ हैं या दूसरे उनके साथ हम साउंड इस्तेमाल करते हैं। बट द पोइट है यूज्ड द वर्ड वॉइस। शायर ने जो टर्म इस्तेमाल की हैं वो है वॉइस, जो उसने रेन के साथ इस्तेमाल की हैं। तो ही ट्राई टू ह्यूमनाइज इट, जैसे कोई जिंदा चीज़ हो, शायर इसको ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे रेन कोई लिविंग बीइंग है और शायर के साथ सच में बात कर रही है। तो द वॉइस इज द साउंड ऑफ ह्यूमन। अगर हम देखेंगे जो वॉइस है वो इंसानी साउंड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेन, लेकिन इस पोएम में शायर ने इसको रेन, बारिश के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है, जो बारिश के गिरने की आवाज़ होती है। विच शुड बी यूज इंस्टेंटली विद साउंड। अगर हम देखेंगे तो उसके साथ असल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए था दैट शुड बी साउंड। जो नॉन लिविंग चीज़, जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इस्तेमाल होता है। सो देयर इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज इन द टाइटल ऑफ पोएम। तो शायर ने जो पहला लिटरेरी डिवाइस इसमें इस्तेमाल किए हैं दैट हैज़ बीन यूज्ड इन दिस टाइटल, वो इसके टाइटल में इस्तेमाल किया गया है, एंड दैट इज पर्सोनिफिकेशन। और वो पर्सोनिफिकेशन है, टू पर्सोनिफाई समथिंग, टू ह्यूमनाइज समथिंग। तो सो इट इज टाइटल इज पर्सोनिफाइड। इसका जो टाइटल है वो सबसे पहले पर्सोनिफाई किया गया है। तो ये था जो टाइटल था इसका, थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट एंड देन वी विल लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर। इसका ऑथर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। सो इसका जो ऑथर है दैट इज वॉल्ट विटमैन, जो पोइट हैं। वॉल्ट विटमैन वाज एन अमेरिकन पोइट, असिस्टेंट जर्नलिस्ट। जो विटमैन है वो अमेरिका का मशहूर एक शायर हैं, जस्ट लाइक रॉबर्ट फ्रोस्ट। जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं या जो टी.एस. एलिट हैं या जो दूसरे हैं इजरा पाउंड है। तो विटमैन भी एक अमरीकी मशहूर शायर था, एसेइस्ट, मजमून निगार एंड इंशाई निगार जिसको बोलते हैं, एंड जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट सहाफ़ी। विटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट्स एंड इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। विटमैन अमेरिका के मशहूर तरीन शायरों में है, रॉबर्ट फ्रोस्ट और विटमैन। तो ये अमेरिका के जो मॉडर्न शायर हैं, न्यू इंग्लैंड जिसको बोलते थे, तो मॉडर्निस्ट पोइट्स में इनका बड़ा नाम है जो वॉल्ट विटमैन है। और फादर ऑफ फ्री वर्स, जो आज़ाद नज़म होती हैं, आज़ाद नज़म हम उसको बोलते हैं जिसमें राइम, रिदम और जो दूसरे पोइटिक डिवाइसेस या पोइटिक रूल्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता। जो सबसे पहले जो आज़ाद नज़म इस्तेमाल की थी दैट वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश और इंग्लिश रोमांटिक्स। जो ब्रिटिश रोमांटिक्स थे जस्ट लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड बायरन एंड जो दूसरे थे कीट्स, तो उन्होंने सबसे पहले ये अपनी पोइट्री में ये लाई थी ये चीज़, फ्री वर्स या आज़ाद नज़म जिसको हम बोलते हैं। फर्स्ट यूज्ड बाय रोमांटिक पोइट्स, ये सबसे पहले रोमांटिक पोइट्स ने इस्तेमाल की थी। द रीजन बिहाइंड विटमैन इज फ्री यूजेज वाज ड्यू टू द रोमांटिक्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। विटमैन जो था वो खुद इन्फ्लुएंस हुआ था जो ब्रिटिश रोमांटिक्स थे, लाइक वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, जस्ट लाइक वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज थे तो विटमैन उनसे इन्फ्लुएंस हुआ था। दिस So he used this literary device in his poetry who were rebels in literature. अगर हम romantics को देखेंगे तो actually they were the rebels in literature. शायरी में वो rebel थे, they did not follow the rules of the ancients. जो ancient classical poets ने जो rules poetry में दिए थे, they were totally against that. वो इन चीज़ों को follow नहीं करते थे, ना तो वो form या style जो poetry की थी उसमें, और न ही content में वो उस चीज़ को follow करते थे। So Whitman was also influenced by these Wordsworth and Coleridge and others. Whitman was one among the poets called American Romantics. Whitman उन शायरों में थे अमेरिकन के जो अमेरिकन रोमांटिक्स थे। That was also a movement in America, just like the English Romantic movement. और अमेरिका रोमांटिसिज्म जिसको बोलते हैं, लिटरेरी मूवमेंट जो एक शायराना
लिटरेरी अदबी तहरीक थी। शायर एक ग्रुप था जो पोइट्स था जो कि एक ख़ास अंदाज से अपनी जो राइटिंग अपनी जो शायरी लिखते थे। बॉर्न ऑन 31 मई 1819, तो जो इसकी बर्थ हुई है वो 31 मई 1819 1819 को वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क, वेस्ट हिल्स एक जगह है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में। डाइड ऑन 26 मार्च 1892, और जो उसकी डेथ हुई है वो 1892 में हुई है इन कैमडन न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स। न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स की एक रियासत है, वहाँ पे एक जगह है कैमडन, तो वहाँ पे उसकी डेथ हुई है। और जो उसने खास जो इसकी वर्क्स हैं जो लिटरेरी अदबी काम है, दैट इज़ लीव्स ऑफ ग्रास, इसकी मशहूर पोइम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये भी, एंड ओ कैप्टन माई कैप्टन। दिस पोइम लास्ट पोइम इज़ बेस्ड ऑन अब्राहम लिंकन, ये जो आखिरी पोइम है ये अब्राहम लिंकन पे बेस्ड है ऑन हिज डेथ। तो दिस वाज द प्रोफाइल ऑफ द पोइट वाल्ट विटमैन। So this was a brief profile of the poet, and now I will come to the poem, and जो इसके दूसरी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ टाइटल इज़ इन पर्सोनिफिकेशन, उसका जो टाइटल है अगर हम देखेंगे तो वो पर्सोनिफिकेशन में है। तो द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज़ रिटन बाय वाल्ट विटमैन। इट्स अ कन्वर्सेशन डायलॉग बिटवीन द पोइट एंड द रेन। तो ये जो पोइम है वॉइस ऑफ द रेन ये वाल्ट विटमैन ने लिखी है। इट इज़ एक्चुअली एक कन्वर्सेशन, ये एक बातचीत है, गुफ्त शनीद है, जो शायर एक डायलॉग है जो शायर और रेन के दरमियान है, बारिश के दरमियान हो रहा है। द रेन एक्सप्लेन्स इट इज इटरनल साइकिल इन इट इज़ बर्थ प्लेस, एंड इन दिस पोइम द रेन एक्सप्लेन्स इट इज़ इटरनल साइकिल, जो इसका एक अवधि साइकिल है जिसमें ये घूम रही है, तो वो चीज़ इसमें बता रही है। हाउ द वाटर वेपर्स गेट अप फ्रॉम द अर्थ एंड द सी, एंड देन it condensed at a higher level, and then it fall in the form of precipitation। तो वो चीज़ें दैट इज़ अर्थ इट इज़ बर्थ प्लेस, जो शायर है जो रेन है वो एक्सप्लेन कर रही है कि इट इज़ बर्थ प्लेस जो है दैट इज़ अर्थ, जहाँ से या समंदर जहाँ से ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ साइकिल बिगिनस, एंड इट ऑल्सो यूज पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें भी शायर ने एक तरह की पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की है, जस्ट लाइक एज इफ़ इट इज़ ह्यूमन बींग, जैसे कोई जिंदा चीज़ हो। द रेन टेल्स इट स्टोरी ऑफ वाटर साइकिल, जो इसमें रेन है वो अपनी वाटर साइकिल की जो स्टोरी है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसको हम बोलते हैं, तो वो इसमें बता रही है। इन दिस पोएम देयर वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर साइकिल दैट वी रेड इन आवर प्राइमरी क्लासेस। तो इसमें हम वो वाटर साइकिल पढ़ते हैं जो एक्चुअली हमारा साइंस का टॉपिक है, जो हम प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते थे, फिजिक्स में या दूसरी चीज़ों में। तो सनलाइट मेक्स द वाटर ऑफ सी वार्म, जो सनलाइट है उससे जो ये समंदर का पानी वो गर्म होता है। और सो द वेपर्स गो आउट अप इन द स्काई, और जिससे वेपर्स फिर बनते हैं वो फिर सिकाई की तरफ जाते हैं। एट ए वेरी हाई लेवल इट गेट्स कूल अगेन, तो जब वो बहुत ऊपर जाते हैं तो एट अ पर्टिकुलर लेवल दे गेट कूल अगेन, उनकी कंडेंसेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, वो क्लाउड की शक्ल लेते हैं, एंड देयर फॉल इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो फाइनली जो ज़मीन पे फिर से वापस आते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स बारिश की सूरत में, सुनो या हेल ओले की सूरत में, दैट मीन्स द प्रेसिपिटेशन। सो इससे जो प्रेसिपिटेशन फिर होती है फाइनली। सो जो लिटरेरी डिवाइसेस शायर ने इस पोइम में इस्तेमाल किए हैं, दैट इज़ द पोइट यूज इट फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें है दैट इज़ द पर्सोनिफिकेशन। द पोइट यूज इट अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग इन द पोइम, जो टाइटल है इस पोइम का दैट इज़ इवन पर्सोनिफाइड, और शायर ने इसमें जो एक नॉन लिविंग थिंग है दैट इज़ रेन, तो उसको ऐसे एड्रेस किया है, उससे ऐसे बात की है, जस्ट लाइक इफ़ इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ अ लिविंग बीइंग। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रेन है इसमें बोल रही है आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, मैं ज़मीन की पोइम हूँ, इसका गीत हूँ, इसका सुर हूँ, इसका जो शायरी हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, ये जो वॉइस ऑफ द रेन है, जो रेन शायर से बात कर रही हैं, तो इसमें बोल रहे हैं इन इट द पोइट हैज़ एड्रेस्ड द रेन, और जो रेन है वो शायर से ऐसे बात कर रही हैं जस्ट लाइक इफ़ इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग, जैसे ये कोई इंसान हो, कोई ज़िंदा चीज़ हो। एंड देन देयर इज़ द मेटाफर, इसमें जो दूसरी चीज़ शायर ने वो मेटाफर इस्तेमाल किया दैट इज़ द उसको इस्तारा बोलते हैं। इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अगर हम इनडायरेक्टली कंपैरिजन करें उन दो चीज़ों के दरमियान, तो जिनकी क्वालिटी बज़ाहिर डिफरेंट हैं लेकिन हम उनको उनमें एक वो तशबीह करने की कोशिश करें, कंपैरिजन करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल आई एम द पोएम ऑफ अर्थ बीइंग कंपेयर्ड द पोएम, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, जो इसमें जो रेन है वो बोल रही है कि मैं ज़मीन के लिए, इस धरती के लिए एज पोएम हूँ, कोई गीत हूँ।
तो रेन इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द पोएम, जो इसमें जो रेन को उसको पोएम के साथ कंपेयर किया गया है, हालांकि रेन और पोएम का आपस में कोई वास्ता नहीं है। सो दिस इज़ द मेटाफर एंड देन देयर इज़ द हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स एग्जैजुरेटेड स्टेटमेंट्स, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, जैसे इसमें शायर ने इस्तेमाल किया है बॉटमलेस सी। तो अगर समुद्र कितना ही गहरा क्यों ना हो, उसका एक बॉटम होता है जहाँ पे वो एंड होता है। तो बट द पोइट हैज़ यूज्ड इन दिस पोएम द बॉटमलेस सी एज हाइपरबोल। तो समुद्र की गहराई के लिए उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है दैट इज़ द बॉटमलेस सी, तो शायर ने इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया है। एंड दिस लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन कॉल्ड हाइपरबोल। तो इसके बाद जो एक और आता है दैट इज़ द इमेजरी यूजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को ऐसे बयान करना कि हमारे दिमाग में, हमारे ख्याल में उसकी एक तस्वीर बन जाए। जस्ट लाइक सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, जब वो मध्यम अंदाज में, बड़े नरम अंदाज में बारिश गिर रही होती है, जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं इस पोएम में, तो हमारे दिमाग में वो बारिश के गिरने का एक ख्याल, एक सीन आ जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द इमेजरी। सो इसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द थीम ऑफ द पोइम, जो इसका थीम है पोइम का, और जो टाइटल जस्टिफिकेशन है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थीम ऑफ द पोइम इज़ द हीलिंग और सूथिंग पावर ऑफ द रेन। जो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो इसका थीम है पोइम का दैट इज़ द हीलिंग और सूथिंग पावर ऑफ द रेन। जो ये हील करती है ज़मीन को या सूथ करती है, जो जब ये बारिश गिरती है, दैट मीन्स नोरिशिंग नेचर ऑफ समथिंग, जैसे ये नॉरिश कर रही है किसी चीज़ को। सो इट सिग्निफाइज द इटर्नल रोल दैट द रेन प्लेज इन नर्चरिंग, क्वेंचिंग एंड प्यूरिफाइंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। सो दिस पोएम सिग्निफाइज द इटर्नल रोल। इटर्नल मीन्स दैट इज रिपीटिंग और दैट इज़ कंटिन्यूस, जो हमेशा से चला आ रहा है। दैट द रेन प्लेज इन नर्चरिंग, जो ये नर्चर कर रही हैं, पाल रही हैं, बारिश जो है, क्वेंचिंग प्यास बुझा रही हैं, एंड प्यूरिफाइंग और पाक कर रही हैं द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, ज़मीन की जो बेशुमार चीज़ें हैं, plants, animals, living beings and other things. The rain returns the favor to its place of origin। और जो ये रेन है, लाइक समवन इट रिटर्न्स द फेवर, ये जो फेवर है उसको रिटर्न कर रही है, मदद कर रही है, टू इट्स प्लेस ऑफ ऑरिजिन, जहाँ से ये निकली थी, तो एहसान चुका रही हैं। फ्रॉम वायर इट राइजेस अनसीन फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ वाटर, जो क्योंकि इसका जो ऑरिजिन है वो समंदर है जहाँ से ये पहले ये वेपोराइज जो होती हैं, तो वेपर्स उठते हैं, दैट मीन्स ओशंस एंड सीज, एंड फ्रॉम द लैंड, और ज़मीन से, पेड़ पौधों से जो नमी हवा की तरफ जाती हैं, तो फाइनली इट कम बैक, इट केम अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो ये फिर से वापस आ जाती हैं और इट इज़ केम इन द फॉर्म ऑफ अ हीलिंग और सूथिंग पावर, इसका एक हीलिंग और सूथिंग पावर होता है। सो द मेन थीम ऑफ द पोइम इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइक्लिकल नेचर ऑफ रेन। जो इसका थीम है दैट इज़ द साइक्लिकल नेचर ऑफ रेन। जो ये रेन है इट इज़ हैविंग ए साइक्लिकल नेचर, ये हमेशा इसी साइकिल में से गुजर रही होती हैं। इट ऑल्सो सिग्निफाइज, ये इसका एक यूनिवर्सल थीम भी है दैट इज़ अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं दैट विल कम बैक टू यू, वो आपकी तरफ फिर से वापस आ जाएगा। एज वेल एज द पोइट्री ऑफ द पोइट, और जो शायर की पोइट्री है, शायर भी अपनी पोइट्री को रेन के साथ कंपेयर कर रहा है। ही ट्राइज टू पुट इट ऑल्सो इन ए साइकिलिकल मैनर। शायर बोल रहा है कि जो ऐसे ये रेन जो ये यहाँ से निकलती हैं फिर वही वापस आ जाती हैं फाइनली, तो मेरी शायरी भी वैसे ही है। इट्स दिस साइकिल विच कीप्स द अर्थ ग्रीन एंड क्लीन। और ये जो साइकिल है, वाटर साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इट इज़ दिस वेरी साइकिल, ये वही साइकिल हैं जिससे हमारी ज़मीन ताज़ा और खूबसूरत और शादाब रहती हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट लाइक रेन हिज पोइट्री इज़ ऑल्सो वाइटल फॉर ह्यूमन्स। शायर बोल रहा है कि रेन की तरह मेरी जो शायरी है इट इज़ ऑल्सो वाइटल, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। हिज पोइट्री ऑल्सो हैज़ अ साइकिलिक नेचर। उसका जो इसकी जो पोइट्री है शायर परसीव कर रहा है, शायर को लग रहा है कि मेरी शायरी और रेन दोनों का एक ही नेचर है, दैट इज़ साइकिलिक। हिज पोइट्री गोज़ टू डिफरेंट पीपल, मेरी शायरी भी अलग अलग लोगों के पास पहुंच जाती हैं। इट चेंजेस दम ईदर थ्रू टीचिंग देम, मेकिंग देम स्माइल, एनकरेजिंग देम अगेंस्ट और डील ऑर्डियल्स ऑफ लाइफ, और मेक और हेल्प देम स्ट्रगल अगेंस्ट समथिंग। शायर को लगता है कि मेरी शायरी जब कोई पढ़ता है, ईदर मेकिंग देम स्माइल, या तो इससे हंसते हैं, और टीचिंग देम, या फिर उनको कोई बात समझ आती है,
हैं, encouraging them against ordeals of life, जो ज़िंदगी की मुसीबतें हैं उनके खिलाफ उनकी हिम्मत बढ़ाती हैं, और help them struggle against something, और उनको किसी न किसी चीज़ की प्रेरणा या वो इंस्पायरेशन देती हैं टू स्ट्रगल अगेंस्ट समथिंग। अगर वो किसी चीज़ के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हो, किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, फाइनली इट कम्स बैक टू द पॉइंट, और फाइनली जस्ट लाइक द रेन इट कम्स बैक, ये फिर से वापस आ जाती है, कम बैक करती हैं टू द पॉइंट, शायर के पास, अलॉन्ग विद हैप्पीनेस, उसके अपने साथ खुशी लाती हैं, क्रिटिसिज्म तनकीद लाती हैं, और सजेशन, जो एक तरह की सजेशन, एक तरह की राय होती हैं, वो लाती हैं। तो शायर को लगता है जस्ट लाइक दिस रेन इट इज़ पोइट्री रिटर्न्स विद अ ड्यू फेवर, तो जो रेन की तरह है, इसकी जो शायरी है वो भी शायर के पास एक फेवर लेके आती हैं। तो जैसे ये रेन वापस उसी जगह आती है जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था। सो दिस वाज द थीम, इट हैज़ ए फिलोसफिकल और यूनिवर्सल थीम। तो इसके बाद जब हम देखते हैं इट इज़ टाइटल जस्टिफिकेशन, थ्रू द वर्ड्स ऑफ द रेन द पॉइट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन फॉर अर्थ। शायर ने जो इसमें ये एक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ए कन्वर्सेशन विद द रेन, शायर हमको जो रेन की इम्पोर्टेंस है रिगार्डिंग द अर्थ वो बताना चाह रहा है। फॉर प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, एंड फॉर मैन, और जो इंसान हैं या दूसरे जो लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स, as the poet is translating what the rain is speaking through its own language। तो शायर जो समझाना चाहता है अपनी ज़बान से कि ये जो रेन है ये इसके साथ क्या बात कर रही है। द साउंड्स इट मेक्स व्हेन इट फॉलोज, जो आवाज़ें उससे आती हैं जब ये ज़मीन पे गिरती हैं। द होल पोइम इज़ अबाउट द रेन, सो सारी ये जो पोइम है इट इज़ बेस्ड ऑन दिस रेन और द रेन साइकिल, एंड इट इज़ डायलॉग विद द पोइट। और जो ये बातचीत कर रहे हैं, जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जो एक तरह की कन्वर्सेशन जारी है बिटवीन पोइट एंड द रेन, तो दस द टाइटल इज जस्टिफाइड। सो अगर हम देखेंगे तो सच में दिस इज़ ए डायलॉग, दिस इज़ अ कन्वर्सेशन दैट is being felt by the poet with the rain, so its title is apt, जो इसका टाइटल है वो जस्टिफाइड है, वो इसके साथ बिल्कुल मैच होता है ये जो पोइम है। सो दिस वाज द थीम, टाइटल जस्टिफिकेशन, लिटरेरी डिवाइसेस एंड अबाउट द पोइट। तो मैंने ये चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको समझ आ रहा है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें इजाफा हो रहा है, तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दे, ताकि जो फ्यूचर में मैं ग्रामर या दूसरी चीज़ें पढ़ाऊँगा, दूसरे जो इसके अलग अलग क्लासेस हैं या दूसरे जो टॉपिक्स हैं, तो वो आप तक पहुंच सके, और इस जो जो वीडियोस हैं इनको इम्प्रूव कर सके, इनको जो कंटेंट है और जो पिक्चर क्वालिटी हैं। तो ज़रूर अपनी व्यू दे और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।